नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम काव्य शास्त्र के क्वेश्चन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनके नीचे एक्सप्लेन करके भी अच्छे से दिया हुआ है। तो मैंने सोचा क्वेश्चन तो मैं प्रीवियस ईयर करा रही थी आपको उपन्यास के और मतलब कहानी के जैसे कराए थे, तो मैंने सोचा क्योंकि उसमें इतने अच्छे से नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रही थी बताने की, लेकिन इसमें और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके मतलब दे रखा है। तो इसमें इसी मतलब इससे ही मतलब जो ऐसे क्वेश्चन हैं तो उनसे ही कोशिश करूँगी कि जो आपको नाटक कहानी उपन्यास के भी मतलब क्वेश्चन इसी तरह से मिले कि जिससे आपके लिए वो कहीं ना कहीं मतलब अच्छे मतलब सहयोग करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो ये काव्य लक्षण किसने दिया? ये पंक्तियाँ पहली बात तो पूरी याद नहीं रहती, तो इसमें हमेशा ट्रिक से याद करना पड़ता है। तो अंतःकरण याद कर लेना, जैसे कि एकदम देखो कि शुरू में अंतःकरण कहाँ आ गया। तो ये कथन किसका है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? काव्य में कितने गुण होते हैं? 3, प्रसाद, ओज और माधुर्य। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा गुण है, तो इसमें गुण कौन सा है? ये ओज गुण है। ठीक है, और ओज गुण किस में होता है? ओज गुण ऐसी कविताओं मतलब रचनाओं में होता है जिनमें मतलब पढ़ने से चित्त में जोश आ जाए या उल्लास मतलब तेज मतलब स्फूर्ति से मतलब एक पढ़ने से आ जाए, तो वो उसमें कौन सा ओज गुण होता है। और ओज गुण जो रचनाएं मतलब कौन कौन से रस होते हैं जिसमें ओज गुण होता है? एक वीर, रौद्र, भयानक और विवश रसों में कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वीर, विवश और भयानक विवश रसों में कौन सा गुण होता है? तो इसमें ओज गुण होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो ये है मार्क्सवाद का। ऑप्शन इसमें हमारा 2 सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा इसमें 2 सही है, बी। ऐतिहासिक भौतिकवाद और मार्क्सवाद का सिद्धांत मतलब मार्क्सवाद और साम्यवाद दोनों एक ही हैं। ठीक है, और ये मार्क्सवाद साम्यवाद से प्रभावित धारा कौन सी थी? प्रगतिवाद थी। आइए, रिचर्ड के महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक है। तो रिचर्ड का सिद्धांत है, उनमें से एक सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो रिचर्ड का सिद्धांत कौन सा है? संप्रेषण का सिद्धांत किसका है? रिचर्ड का है। संप्रेषण के 2 सिद्धांत हैं, जैसे एक संप्रेषण का सिद्धांत और मूल्य का सिद्धांत। तो किसके हैं? रिचर्ड के हैं। अनुकरण और प्रत्ययवाद का सिद्धांत किसका है? प्लेटो का है। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत क्रोचे का है। सारे सिद्धांत एग्जाम में पूछे आते हैं ऐसे। कल्पना का सिद्धांत कोलरिज का है। विखंडनवाद किसका है? और उत्तर संरचनावाद ये जॉक दरिदे का है। प्रतीकवाद बादलेयर का सिद्धांत है। नैर्व्यक्तिक का सिद्धांत इलियट का है। ब्रेचन, अनुकृति और त्रासदी ये तीनों सिद्धांत किसने दिए हैं? ये अरस्तु ने दिए हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रिचर्ड की रचना नहीं है। इसमें से रिचर्ड की रचना कौन सी नहीं है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, ये रिचर्ड की रचना नहीं है। ये रचना किसकी है? कोलरिज की है। किसकी है? कोलरिज की रचना है। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो ये है ध्वनि का भेद। किसका भेद है? ध्वनि का भेद है। ध्वनि के अभिधा मूला ध्वनि के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन से? एक तो संलक्षण क्रम व्यंग्य ध्वनि और दूसरी कौन सी? असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है?
तो वो है भरत मुनि है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य। और भरत मुनि जो काव्य सबसे प्राचीन मतलब काव्य शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है? नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का। भरत मुनि ने जो रस और भाव का विवेचन किया नाट्यशास्त्र के कौन से अध्याय में किया? तो नाट्यशास्त्र के षष्ठम और सप्तम अध्याय में जो विवेचन किया है रस सिद्धांत का। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के भाव से संयोग की निष्पत्ति होती है। इन्होंने किसे स्थान नहीं दिया? स्थायी भाव को स्थान नहीं दिया था। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस कितने माने हैं? 8 रसों को महत्व दिया है। आचार्य मम्मट की उक्ति है, देखो मम्मट की उक्ति जैसे यह व्यक्त से तर्बीय भाव बाधो स्थायी भावो सहा स्मृता। तो इसमें तुम सिर्फ इतना याद करो रसा स्मृता, तो ये किसका है? ये मम्मट का है। रस गंगाधर किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। नहीं रसा दृश्यते कश्चित अर्थ प्रवृत्ति किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है भरत मुनि का। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कथन दिया है। ठीक है, किसका कथन है? एक भरत मुनि का। भरत मुनि का कहना है कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को कौन सा वेद माना जाता है? पंचम वेद माना जाता है। आगे देखते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं। तो पाश्चात्य पुस्तक इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? ये है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। और रिचर्ड की पुस्तक कौन सी है? वो है ग्रंथ जो है साइंस एंड पोएट्री। तो खाली पोएट्री याद कर लोगे तब भी रिचर्ड की पुस्तक याद आ जाएगी। डॉक्टर नगेंद्र की रस सिद्धांत, ये भी पूछी गई एग्जाम में। सिद्धांत और अध्ययन ये किसकी रचना है? गुलाब राय की रचना है। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है जो अर्थबोध कराने के लिए है? तो लक्षणा एवं व्यंजना दोनों सब शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा? डी सही है। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजाने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गर्जने, तब जाग उठे ये शेर बवर पुरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठा था। ऊपरयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें कौन सा काव्य गुण है? इसमें भी कौन सा है? ओज गुण है, काव्य गुण। ठीक है, और ओज गुण तो मैंने अभी बताया था, वीर, रौद्र और विभस, इनमें क्या होगा? ओज गुण होगा। और माधुर्य गुण किसमें कौन से मतलब रस में पाया जाता है? श्रृंगार करुण शांत रस में कौन सा पाया जाता है? माधुर्य गुण। अब ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि प्रसाद गुण किन रसों में पाया जाता है? तो सभी रसों में प्रसाद गुण पाया जाता है। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो ये है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद किसका है? शंकुक का है। चित्र तुरंग न्याय का मतलब इन्होंने एक ये इस तरह से दिया है कि जैसे एक मतलब चित्र में घोड़े को देखकर घोड़ा समझ लेते हैं, इस तरह से कि मतलब उसे मतलब एक अपने मन में बैठा लेते कि जैसे हम मतलब जैसे घोड़े की मतलब तस्वीर ना देखे, ओरिजिनल हम घोड़ा देख रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, अभी ये सिद्धांत पूछ लेते हैं इनके, जैसे भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, दर्शन क्या है? मीमांसा। इस तरह से याद कर लेना इन्हें पहले, मीमांसा, न्याय, साक्ष्य और शैव। ठीक है, इसी क्रम में इन्हें याद कर लेना। लोलट, शंकुक, नायक, अभिनवगुप्त। इसी क्रम में इन्हें याद कर लेना। उत्पत्तिवाद, अनुभूतिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। इस तरह से आप याद कर लेना, क्योंकि भुक्तिवाद का भोगवाद भी आ जाता और उत्पत्तिवाद का आरोपवाद भी आ जाता। तो इन्हें भी अच्छे से ध्यान करना। एक मतलब ये क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको ये याद होंगे ना, तो इनके चाहे तो दर्शन पूछ लें, चाहे इनकी व्याख्या पूछ लें, तो आप इन्हें बता सकते हो। और क्वेश्चन पूछा जाता है आचार्य मतलब भरत मुनि के जो रस सूत्र है उसके प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन से हैं? तो वह हैं भट्टलोलट। प्रसिद्ध रस सूत्र विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी, द्रा,
रस निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो ये रस सूत्र बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, तो ये रस सूत्र किसने दिया है? तो ये भरत मुनि ने दिया। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? 49 मानी है, जिसमें से संचारी भाव कितने हैं? 33 है। स्थायी भाव कितने? 33 हैं। वो सॉरी दोस्तों 8 हैं। और शेष सात्विक अनुभाव कितने हैं? वो 8 हैं। रसों की संख्या तो 8 इन्होंने मानी है। दंडी का भी पूछा गया था, रसों की संख्या भरत मुनि नहीं थे ऑप्शन में, दंडी ने भी 8 ही मानी है रसों की संख्या। ठीक है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। संप्रदाय कितने हैं? जो एक काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं। अगर ऑप्शन में पूछे कितने संप्रदाय हैं? 6 हैं। रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामा, रीति संप्रदाय वामन का है, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन और औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का है। इन्हें लाइन से याद कर लेना तो आपको बस ध्यान भी रहेगा। और ये एक ना एक इनसे पूछ ही लेते हैं क्वेश्चन। लोंजाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। तो लोंजाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है तो वो है आत्मिक भाव्यता। क्या है? आत्मिक भव्यता। कैथार्सिस या ब्रेचन शब्द का मूलतः संबंधित है। ब्रेचन या कैथार्सिस शब्द मूलतः किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। किससे? और ब्रेचन का सिद्धांत किसका था? अरस्तु का। अरस्तु के सिद्धांत है 3, एक तो अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत और ब्रेचन का। त्रासदी का मतलब दुखद घटना। ठीक है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो ऑप्शन इसमें 28 दिए, लेकिन वैसे 27 हैं। कितने हैं क्षेमेंद्र ने जो दिए हैं? वो 27 हैं, लेकिन जैसे बोली आती है ना तो 17 और 18 आ जाती हैं। तो अगर ऑप्शन में 18 नहीं तो हमें तो टिक तो करना है एक पे, तो 17 पे करेंगे। इसी तरह से इन्होंने मतलब इसके जो निकटवर्ती ऑप्शन है तो वो ऑप्शन हमारा सिर्फ 28 आ रहा है, तो इसमें 28 है वैसे, लेकिन 27 है। ठीक है। जो उन्होंने औचित्य के भेद माने कितने माने? 27 तत्व माने हैं। आज के अपने ये क्वेश्चन हो गए जैसे काव्यशास्त्र के। इसी तरह से जैसे काव्यशास्त्र के हैं और भी अपने आगे के क्वेश्चन आपको कराऊंगी। तो काव्यशास्त्र भी पूरा कंप्लीट कराऊंगी, इसमें रस भी और अपने जैसे छंद हैं, अलंकार हैं, वो भी करवाऊंगी। तो ये एक्सप्लेन करके क्वेश्चन पढ़ने से मज़ा भी आएगा और ये क्वेश्चन अच्छे से याद भी हो जाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।